गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग सर। ओके, लास्ट क्लास में अपन ने छदम प्रथम कोटि की अभिक्रिया पढ़ी थी। आज अपन शून्य कोटि अभिक्रिया को पढ़ते हुए उसके लिए अवकलित वेग समीकरण, समाकलित वेग समीकरण पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो आज इससे अपन कुछ मैथमेटिकल क्वेश्चन आएगा। तो पहले अपन इसकी डेफिनेशन देखते हैं। शून्य कोटि की अभिक्रिया, शून्य कोटि की अभिक्रिया तो अपन ने पहले भी डिस्कस किया था कि कोटि जो होती है वो उन अभिकारक अणुओं की संख्या होती है जिनकी सांद्रता में परिवर्तन होता है। तो शून्य कोटि है मतलब किसी भी अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन नहीं होता है। तो अपन कहते हैं ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, ऐसी अभिक्रिया को अपन क्या कहेंगे? शून्य कोटि की अभिक्रिया। किसी भी अभिकारक की सांद्रता पर अभिक्रिया का वेग निर्भर नहीं करेगा। ठीक है। तो अपन लिख देते हैं इसकी डेफिनेशन। ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया का वेग अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। तो इससे अपन एक निष्कर्ष निकाल के लिख सकते हैं। शून्य कोटि की अभिक्रिया में अभिक्रिया का वेग अभिकारक की सांद्रता के शून्य घात के समानुपाती होता है। शून्य कोटि की अभिक्रिया में अभिक्रिया का वेग जो होता है वो अभिकारक की सांद्रता के शून्य घात के समानुपाती होता है। इस चीज को अभी अपन काम में भी लेंगे। तो शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या होती है समझना की, और ये उसका एक रिजल्ट है, इसको याद रखना है। क्लियर? कोई समस्या नहीं? नो सर। अब अपन निकालते हैं शून्य कोटि अभिक्रिया का अवकलित वेग समीकरण। शून्य कोटि अभिक्रिया का अवकलित तथा समाकलित वेग समीकरण। तो इसके लिए अपन कोई अभिक्रिया ले लेते हैं। एक यूज उत्पाद
प्रारंभ में बात करते हैं इसके A मोल सांद्रता A मोल प्रति लीटर है, A मोल प्रति लीटर। अभिक्रिया प्रारंभ नहीं होगी तो उत्पाद बनेगा नहीं, तो इसकी सांद्रता 0 मोल प्रति लीटर। भाई अपन कुछ पता करेंगे, प्रारंभ में इसकी मात्रा यदि A मोल प्रति लीटर, उत्पाद की मात्रा होगी नहीं क्योंकि अभिक्रिया शुरू नहीं हुई है। साम्यावस्था पर आते हैं। साम्यावस्था पर मतलब वह अवस्था जिसमें अभिक्रिया का वेग बराबर हो जाता है। जिस वेग से क्रियाकारक उत्पाद में बदलता है उसी वेग से उत्पाद क्रियाकारक में बदलता है, वो साम्यावस्था कहलाती है। तो यहाँ तक आते आते अपन मान लेते हैं x मोल टूट जाते हैं, तो A माइनस एक्स बचेंगे, इसके मोल x मोल वियोजित हो गए, टूट गए, पीछे कितने बचेंगे A माइनस एक्स। शुरू में थे A, उसमें से x वियोजित हो गए, उत्पाद में बदल गए, तो पीछे कितने बचे A माइनस एक्स मोल प्रति लीटर मात्रक होता है। इसके कितने बन जाएंगे x मोल प्रति लीटर। अब अपन आते हैं शून्य कोटि की अभिक्रिया में। अभिक्रिया का जो वेग होता है Ex/t, अभिक्रिया का जो वेग होता है वो क्रियाकारक के सांद्रता के शून्य घात के समानुपाती होता है। ठीक है, यहाँ जैसे समानुपात चिन्ह करेंगे dx/dt बराबर एक कांस्टेंट आ जाएगा और इस कांस्टेंट को अपन k नॉट लिखेंगे। शून्य कोटि अभिक्रिया का वेग निर्धारण करेंगे, अपन पढ़ चुके हैं 1 की पावर 0। अब देखो साम्यावस्था पर A की सांद्रता कितनी है A माइनस एक्स। रख देता हूं यहाँ पे dx/dt बराबर k नॉट A माइनस एक्स की पावर 0। किसी की पावर 0 होती है उसका मान 1 हो जाता है, तो इसका मान 1 हो जाएगा। dx/dt बराबर k नॉट इंटू A, तो dx/dt बराबर क्या आ गया k नॉट। यह शून्य कोटि अभिक्रिया का अवकलित वेग समीकरण है। अवकलित वेग समीकरण है। तो एग्जाम में अपने को ये तक पूछा है कि शून्य कोटि अभिक्रिया का अवकलित वेग समीकरण निरूपण कीजिए, तो आपको ये करना है। यहाँ तक बात समझ में आ गई? यस सर। कोई प्रॉब्लम? नो सर। ओके, अब इसी से आगे चलेंगे, अपन समाकलित वेग समीकरण करेंगे। तो उसके लिए इसका क्या करते हैं, वज्र गुणा कर देते हैं। तो यहाँ से वज्र गुणा कर देंगे dx बराबर k नॉट dt। अब दोनों पक्षों का क्या कर लेते हैं, समाकलन कर लेते हैं। दोनों पक्षों का समाकलन करने पर इधर भी इंटीग्रेशन लगा देते हैं। इंटीग्रेशन dx बराबर इंटीग्रेशन k नॉट dt। एक स्टेप कर लेते हैं, कांस्टेंट को बाहर ले आते हैं। dx बराबर k नॉट इंटीग्रेशन dt। समाकलन करते हो क्या लोगों को? अब अपन देखो dx का समाकलन क्या हो जाता है x बराबर k नॉट, dt का समाकलन क्या हो जाएगा t। और ये देखो अनिश्चित समाकलन है, इस पे लिमिट नहीं लगी हुई है, सीमा नहीं लगी हुई है। 11 में कुछ समाकलन सिखाए थे आपको, तो लिमिट लगी हुई नहीं है। तो अपन यहाँ पे क्या करेंगे, अनिश्चित समाकलन में लास्ट आंसर में क्या करते हैं, c जोड़ देते हैं और इसको मैं समीकरण नंबर 1 दे देता हूँ। अब अपन क्या करते हैं, इसमें कंडीशन लगाते हैं c की वैल्यू निकालने के लिए। तो प्रारंभ की बात कर देते हैं अपन। प्रारंभ में t बराबर 0 पर x बराबर 0, t बराबर 0 था, उस समय वियोजन की मात्रा कुछ नहीं थी, तो x बराबर 0 रख देते हैं।
तो रखो इसमें 0 बराबर k नॉट इंटू 3, तो 0 बराबर 0 प्लस c, तो फाइनली आएगा c बराबर 0। x की जगह 0 रख दिया, t की जगह भी 0 रख दिया, 0 को गुणा करते ही 0 प्लस c हो गया, तो c की वैल्यू आ गई। अब ये c का मान अपना समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 2 से c का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो रखो इसके अंदर x बराबर k नॉट t प्लस 0, x बराबर आ गया k नॉट t। यह शून्य कोटि अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण कहलाता है। यह शून्य कोटि अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण कहलाता है। ठीक है, ये होता है अवकलित वेग समीकरण, ये समाकलित वेग समीकरण। फटाफट वापस रिवाइज कर लेते हैं। एक अभिक्रिया लेते हैं, एक यूज उत्पाद, प्रारंभ में इसकी सांद्रता a मोल प्रति लीटर, उत्पाद कुछ बढ़ेगा नहीं क्योंकि अभिक्रिया प्रारंभ ही नहीं हुई। इसकी सांद्रता a x मोल प्रति लीटर, जितना टूटेगा वो यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा x मोल प्रति लीटर। यहाँ से वियोजन हुआ x, यहाँ मिल गया। अब शून्य कोटि की अभिक्रिया है, तो शून्य कोटि की अभिक्रिया में अभिक्रिया का वेग dx/dt अभिकारक की सांद्रता के शून्य घात के समानुपाती होता है। समानुपाती चिन्ह हटेगा, बराबर का चिन्ह लगेगा, कांस्टेंट आता है। शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए कांस्टेंट दे देते हैं अपन k नॉट, ताकि अपन को ध्यान रहे कि शून्य कोटि का वेग नियतांक है। तो k नॉट a की पावर 0। आप तो डायरेक्ट इसको a की पावर 0 को 1 लिख सकते हो, और अच्छा लिखो तो पहले a की सांद्रता लिख दो, a माइनस x लिख दिया। किसी की पावर 0 होती है तो उसका मान 1 होता है, तो ये 1 दिया। तो dx/dt बराबर k नॉट इंटू 1, k नॉट का 1 से गुणा हुआ तो k नॉट, तो dx/dt बराबर k नॉट ये शून्य कोटि अभिक्रिया का अवकलित वेग समीकरण कहलाता है। फिर समाकलित वेग समीकरण निकालने के लिए अपन ने वज्र गुणा किया, इसको इसके गुणे में लेकर गए, दोनों पक्षों का समाकलन कर दिया। समाकलन करने के बाद करते हैं, यहाँ कांस्टेंट था, t के सापेक्ष समाकलन होगा, k नॉट कांस्टेंट है, कांस्टेंट को समाकलन चिन्ह से बाहर ले जाते हैं। अब dx का समाकलन हो गया x, dt का हो गया t प्लस c। प्रारंभ में t बराबर 0 पर x बराबर 0, तो t की जगह 0 रखेंगे, x की जगह 0 रखेंगे, तो c बराबर क्या आ गया 0। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करते हैं, c की जगह वैल्यू रख दी अपन ने, x बराबर k नॉट t प्लस 0, तो x बराबर क्या आ गया k नॉट t आ गया। ये शून्य कोटि अभिक्रिया का क्या कहलाता है, समाकलित वेग समीकरण कहलाता है। इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं आगे, यहाँ तक क्लियर? यस सर। इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, t बराबर x अपॉन k नॉट, और k नॉट बराबर x अपॉन t, ऐसे भी इसको लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे एक ग्राफ लिख लेते हैं अपने को x और t के अंदर, तो x और t में याद रखो ये जो समीकरण है x बराबर k नॉट t, ये y इक्वल टू mx की तरह है, y इक्वल टू mx। तो y इक्वल टू mx होता है मूल बिंदु से जाने वाली 45 डिग्री पर बनाने वाली रेखा होती है, मूल बिंदु से गुजरने वाली, और x अक्ष के साथ 45 डिग्री का कोण बनाने वाली रेखा का ये समीकरण होता है। तो x और t में ग्राफ पूछते हैं तो ये ऐसा ग्राफ बनेगा, इधर x ले लेते हैं, इधर t ले लेते हैं, और ये ग्राफ बनेगा। अब इसकी प्रवणता पूछते हैं, ढाल पूछते हैं, तो यहाँ पे इस तरह में ये m जो होता है वो प्रवणता है, ढाल कहलाती है। तो t के गुणे में जो भी है वो क्या होगी, प्रवणता। इसकी प्रवणता पूछेंगे।
प्रवणता या ढाल, तो प्रवणता या ढाल होगी इसकी के नॉट इसकी ढाल होगी। क्लियर सबको? Yes, कोई yes, समस्या? sir. ठीक है। फिर एक इसमें अर्धआयु पूछते हैं। क्या पूछते हैं? अर्धआयु। अर्धआयु के लिए आप एक्स्ट्रा डेफिनेशन लिख लो, एग्जाम में पूछते हैं अर्धआयु। अर्धआयु किसी अभिक्रिया का वह समय होता है, वह समय होता है जिसमें अभिकारक की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी हो जाती है। प्रारंभिक सांद्रता की आधी हो जाती है। शुरू में जितनी भी सांद्रता है उसको आधा होने में कितना समय लगता है, वो उसका अर्धआयु काल कहलाता है। अर्धआयु कहते हैं। अर्धआयु काल भी कह सकते हैं इसको, अर्धआयु काल एक ही वर्ड है। अर्धआयु काल टी हाफ से इसको प्रदर्शित करते हैं। टी हाफ से इसे टी हाफ से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, उससे आगे चल रहे हैं। उससे पहले अपन यहाँ पे इसका मात्रक भी देख लेते हैं। वेग नियतांक का तो देखो x क्या है? सांद्रता। अलग ही मात्रक में बता चुका हूं आपको, फिर भी जब यहाँ पे एक बार देख लो। x हो गया सांद्रता, ये हो गया समय। सांद्रता का मात्रक होता है मोल प्रति लीटर, समय का मात्रक सेकेंड। बट्टे में राशि उल्ट देंगे, मोल बट्टा लीटर इंटू सेकेंड। तो देखो के नॉट का मात्रक क्या हो जाएगा यहाँ पे? मोल इंटू लीटर की पावर -1 इंटू सेकेंड। सॉरी, यहाँ सेकेंड बट्टे में आएगा, सेकेंड की पावर -। ठीक है ना? तो ये नोट का मतलब बनेगा मोल इंटू लीटर की पावर -1 सेकेंड की पावर -1। पहले भी अपन डिस्कस कर चुके हैं। तो अब अपन करते हैं शून्य कोटि अभिक्रिया का अर्धआयु करते हैं। परिभाषा लिखा थी मैंने आपको अर्धआयु की। शून्य कोटि अभिक्रिया का अर्धआयु। अर्धआयु काल। अभी अपन ने लिखा था देखो t बराबर k नॉट अपॉन x। अब अपन क्या करते हैं? अर्धआयु पर बात करते हैं। t बराबर हो जाएगा t हाफ और x बराबर हो जाएगा a/2। सांद्रता जो होती है वो प्रारंभिक सांद्रता की आधी हो जाती है। तो t हाफ बराबर क्या हो जाएगा? सॉरी, यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया। ये आएगा अपने पास में x बराबर k नॉट t। तो t बराबर आ जाएगा x अपॉन k नॉट। अब t हाफ बराबर रखेंगे इसमें, इसको समीकरण नंबर दे देता हूँ 1, इसको दे देता हूँ समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 व समीकरण 2 से तो t हाफ बराबर क्या बनेगा? यहाँ देखो t
टी हाफ बराबर x जगह आ जाएगा a/2 अपॉन k नॉट। तो टी हाफ बराबर आ जाएगा a अपॉन 2k नॉट। ठीक है, तो ये टी हाफ का फॉर्मूला आ गया। 2 और k नॉट कांस्टेंट होते हैं, तो टी हाफ समानुपाती हो गया a। और शून्य कोटि अभिक्रिया का अर्ध जो होता है वो प्रारंभिक सांद्रता के समानुपाती होता है। प्रारंभिक सांद्रता के क्या होता है? समानुपाती। तो यहाँ तक सारी चीजें क्लियर होगी। तो आज के क्वेश्चन देखते हैं अपन। पहला क्वेश्चन नंबर 1, शून्य कोटि की अभिक्रिया किसे कहते हैं? शून्य कोटि की अभिक्रिया किसे कहते हैं? इसके उदाहरण मैं पहले लिखा चुका हूं आपको, उदाहरण दूसरे लिख सकते हो आप। यस सर। दूसरा, शून्य कोटि की अभिक्रिया का अवकलित वेग समीकरण, अवकलित वेग समीकरण ज्ञात कीजिए। तीसरा क्वेश्चन, शून्य कोटि अभिक्रिया का, शून्य कोटि की अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण ज्ञात कीजिए। अगला क्वेश्चन आता है, शून्य कोटि की अभिक्रिया के वियोजन की मात्रा x, वियोजन की मात्रा x तथा समय t के मध्य आलेख खींचिए। आलेख खींचिए। अगला सवाल आता है, शून्य मात्रा का होता है वो क्वेश्चन अपन पहले लिख चुके हैं। शून्य कोटि की अभिक्रिया का अर्धदायी ज्ञात कीजिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन आता है नंबर 6, सिद्ध करो कि शून्य कोटि की अभिक्रिया का अर्धायु अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता के समानुपाती होता है, समानुपाती होता है। तो ये आज के क्वेश्चंस होमवर्क में कीजिएगा। शून्य कोटि की अभिक्रिया किसे कहते हैं? शून्य कोटि की अभिक्रिया का अवकलित वेग समीकरण ज्ञात कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, शून्य कोटि की अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण ज्ञात कीजिए। शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वियोजन की मात्रा और समय के मध्य आलेख खींचिए। शून्य कोटि अभिक्रिया का अर्धायु ज्ञात कीजिए और सिद्ध करो कि शून्य कोटि अभिक्रिया का अर्धायु अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता के समानुपाती होता है। ये याद करना है। क्लियर?
Yes, आज sir. शून्य कोटि सब विक्रिया, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए सारी चीजें क्लियर हो गई? Yes, Yes, sir. sir. ओके, नेक्स्ट इसके बाद में आगे कल नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे प्रथम कोटि के लिए। थैंक यू।